ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। अगर ये कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना। हेलो, मेरा नाम रोहित है और मेरा उम्र 22 साल है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बेटर एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन जरूर यूज करें। तो चलिए कहानियों का सफर शुरू करते हैं। हिल्टन हाउस का कमरा नंबर 306 हिमाचल प्रदेश के एक सुनसान और ठंडे हिल स्टेशन पर बना था। हिल्टन हाउस यह होटल पुराने जमाने की एक हवेली को बदलकर बनाया गया था। बाहर से देखने पर यह बेहद खूबसूरत लगता था, लेकिन इसके अंदर की कहानी लोगों को हमेशा सिहरन पैदा कर देती थी। खासकर होटल के तीसरे माले पर बने कमरा नंबर 306 को लेकर। यह कमरा हमेशा बंद रहता था। कोई इसे खोलने की हिम्मत नहीं करता था। स्थानीय लोगों का कहना था कि इस कमरे में एक महिला की आत्मा का निवास है, लेकिन होटल का मैनेजर इस विषय पर बात करने से बचता था। वह इसे पुरानी अफवाह कहकर टाल देता था। मुंबई से आए 3 दोस्त, साल 2009 की बात है। मुंबई से आए 3 दोस्त रजत, अनिकेत और नेहा हिमाचल की ठंड और खूबसूरती का मजा लेने आए थे। घूमते घूमते उन्होंने 2 दिन हिल्टन हाउस में रुकने का फैसला किया। जब वे होटल में चेक इन कर रहे थे तो उन्हें कमरा नंबर 305 दिया गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि रजत ने होटल के मैनेजर से मजाक में पूछा, यह 306 नंबर का कमरा क्यों बंद है? मैनेजर ने उनकी बात को टालते हुए कहा, यह कमरा इस्तेमाल में नहीं, कृपया इस पर ध्यान न दें। लेकिन रजत और अनिकेत जिद्दी थे। उन्होंने कहा कि उन्हें वही कमरा चाहिए। मैनेजर ने बार बार मना किया, लेकिन उनकी जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। उसने अनमने मन से उन्हें कमरा नंबर 306 दे दिया, लेकिन जाते जाते एक चेतावनी दी। अगर कुछ अजीब लगे तो बिना देर किए कमरे से बाहर आ जाना। रात के करीब 10:30 तीनों दोस्त कमरे में पहुंचे। कमरे का माहौल थोड़ा अजीब था। वहां एक हल्की ठंडक थी जो बाहर के मौसम से कहीं ज्यादा थी। नेहा ने मजाक में कहा, वाह, यहाँ तो बिना एसी के भी ठंडक है। रजत ने कमरे का मुआयना करते हुए नोटिस किया कि खिड़की के शीशे पर हल्की धुंध थी, जैसे किसी ने अंदर से सांस ली हो। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। रात के 12 बजे जब तीनों सोने की तैयारी कर रहे थे, नेहा ने खिड़की पर हल्की दस्तक की आवाज सुनी। वह चौंक कर उठी और खिड़की के बाहर देखा। अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था। उसने रजत से कहा, मुझे लगा कोई खिड़की के पास है। रजत ने खिड़की के बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद बाथरूम के दरवाजे से एक धीमी सी खटखटाने की आवाज आई। हाँ, अनिकेत ने कहा, यह पुराना होटल है, शायद लकड़ी के दरवाजे की आवाज होगी। तीनों ने इसे हल्के में लिया और सोने चले गए। लेकिन रात के करीब 3 बजे नेहा अचानक उठकर चीख पड़ी, कोई मेरे पैर खींच रहा था। रजत और अनिकेत ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने बिस्तर की चादर देखी तो उसमें खून के हल्के दाग थे। वे डर गए, लेकिन फिर खुद को समझाने लगे कि शायद यह उनकी आंखों का धोखा था। अगले दिन उन्होंने कमरे को बदलने का फैसला किया, लेकिन होटल के बाकी कमरे पहले ही बुक थे और उन्हें मजबूरी में उसी कमरे में रुकना पड़ा। रात के समय जब तीनों सोने की कोशिश कर रहे थे, कमरे की लाइट अचानक झपकने लगी। नेहा ने बिस्तर से उठकर स्विच को चेक किया, लेकिन तभी उसे आईने में किसी का अक्स दिखाई दिया। वह बुरी तरह डर गई और रजत को जगाया। रजत, मैंने आईने में किसी को देखा। रजत ने आईने की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने नेहा को समझाने की कोशिश की कि यह उसका भ्रम होगा, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुला। दरवाजे के पीछे एक लंबी काली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह उनकी तरफ घूर रही थी। रजत ने हिम्मत करके दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन वह आकृति अचानक गायब हो गई। रात के करीब 2 बजे कमरे की सभी लाइट्स बुझ गईं। केवल खिड़की के बाहर से आती चांदनी कमरे को थोड़ा बहुत रोशन कर रही थी। तभी एक तेज चीख सुनाई दी, जैसे किसी महिला की दर्द भरी आवाज। तीनों बुरी तरह डर गए। अनिकेत ने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अचानक कमरे के कोने से एक महिला की आकृति उभरी। उसकी साड़ी खून से सनी हुई थी।
उसने गुस्से से चीखते हुए कहा, तुमने मेरा कमरा क्यों लिया? ये जगह मेरी है। महिला धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी हरकतें इतनी डरावनी थीं कि नेहा बेहोश हो गई। रजत और अनिकेत ने खिड़की का शीशा तोड़कर भागने की कोशिश की। होटल स्टाफ ने उनकी चीखें सुनकर दरवाजा तोड़ा और उन्हें बाहर निकाला। होटल के मैनेजर ने बाद में बताया कि 20 साल पहले इस कमरे में एक महिला ने अपने पति की बेवफाई के कारण आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा अब भी इस कमरे में रहती है और हर किसी से बदला लेना चाहती है। रजत, अनिकेत और नेहा ने हिमाचल कभी वापस न जाने का फैसला किया। नेहा को उस घटना के बाद हर रात वही महिला सपने में दिखाई देती रही। कुछ महीनों बाद उसने मानसिक इलाज लेना शुरू कर दिया। चेतावनी, अगर आप कभी हिमाचल जाएं तो पुराने होटलों में कमरा लेने से पहले 2 बार सोचें। कौन जानता है आपके कमरे में कौन आपका इंतजार कर रहा हो।